अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि दरभंगा में एम्स का निर्माण किया जाए ताकि उत्तर बिहार के 22 जिला और नेपाल के 14 जिला के लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। कुछ इस तरह लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर स्थानीय सांसद दरभंगा के, उन्होंने दरभंगा में एम्स का मुद्दा उठाया था और लगातार वो सुर्खियों में थे और लगातार इसके लिए मांग उठाते रहे। कभी प्रधानमंत्री से मिलते रहे। दरभंगा एम्स को लेकर कैबिनेट की मंजूरी भी मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ उनकी फ़ोटो भी आई। इसके अलावा अश्विनी चौबे के साथ वो लगातार फ़ोटो खिंचवाते रहे और साथ के साथ दरभंगा में जो एम्स के आने की खुशी में जश्न भी मनाया उन्होंने। ढोल बाजे गाजे सब कुछ बजे। लेकिन आखिर में स्थिति ये है दोस्तों कि 6 साल बाद भी फाइलों में ही उलझ कर रह गया है दरभंगा में एम्स का मामला। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गोपाल जी ठाकुर ये बताते क्यों नहीं कि कहां फंस गई है एम्स की फाइल और क्यों नहीं अब तक हुआ शिलान्यास। आज इसी की बात करेंगे क्योंकि कोविड काल में एम्स की सख्त ज़रूरत पड़ी थी और गोपाल जी ठाकुर लगातार इसको लेकर सक्रिय थे। लेकिन अब वो सामने नहीं आ रहे हैं और ना ही बता रहे हैं कि आखिर शिलान्यास कब होगा। और आपको बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने जब अस्पताल का में दौरा किया था डीएमसीएच में, तो उन्होंने कहा था कोविड-19 के कारण एम्स निर्माण कार्य में देरी हो रही है। और साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि एम्स के प्रस्तावित स्थल पर 13 करोड़ की लागत से मिट्टीकरण का कार्य किया जाएगा। लेकिन ये कब होगा और ये अब तक एक ईंट नहीं जोड़ा गया है, अब तक कोई शिलान्यास नहीं हुआ है। कहाँ फंस गया है मामला? क्या बिहार सरकार के स्तर पर कोई मामला फंस गया है या केंद्र सरकार के स्तर पर मामला फंस गया है? क्योंकि जो ग्राउंड पर चीज़ें हैं वो वैसी ही हैं जैसे मीटिंग का दौर चला, दौरे पे दौरा हुआ, अधिकारी आते रहे, केंद्र से अधिकारी आए, बिहार से अधिकारी आए, लेकिन स्थिति वही है। ढाक के 3 पार दरभंगा को एम्स अब तक नहीं मिला। दरभंगा ऐसा उत्तर बिहार के केंद्र में ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। तो ऐसे में गोपाल जी ठाकुर सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही अश्विनी चौबे आ रहे हैं, ना ही कोई प्रतिनिधि सामने आ रहा है ये बताए कि आखिर कहां फंस गया है दरभंगा एम्स का मसला, कहां फाइल फंसी है, क्यों नहीं शिलान्यास अब तक हुआ जबकि सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, सारा कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसके मुद्दे को आखिर ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया है? क्या बिहार सरकार के स्तर पर कोई लापरवाही हो रही है या जो कागज़ मांगा जा रहा है या जो चीज़ चाह रही है केंद्र सरकार वो पूरा नहीं हो रहा है? कहाँ फंस गई है फाइल, कहाँ फंसा है ये सारा मामला, इसको बताने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर गोपाल जी ठाकुर जो एम्स को लेकर इतने मुखर थे, सक्रिय थे, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं और वो क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर के आगे जा रहे हैं? नीतीश कुमार से मिल रहे हैं या अश्विनी चौबे से मिल रहे हैं या फिर ये भी बता दें कि उनके हाथ में नहीं है? तो सवाल बड़ा यही है दोस्तों कि दरभंगा आज भी एम्स के लिए तरस रहा है। अगर काम शुरू नहीं हुआ वक्त पर तो कैसे ये 2023-24 में ऑपरेशनल होगा? 4 साल में कैसे ऑपरेशनल होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी 5 साल लेट हो चुका है। 2015 में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, लेकिन 2021 में भी ये शिलान्यास के लिए तरस रहा। आपको बता दें कि पिछले साल ही इसे मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिली थी सितंबर महीने में, लेकिन इसका शिलान्यास अब तक 2021 आधा निकल चुका है, मई निकल चुका है, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। और बड़ा सवाल हम उठाते रहेंगे। दरभंगा रॉक्स इसको लेकर के मुहिम चलाएगा क्योंकि दरभंगा को आसानी से कोई चीज़ नहीं मिली है और मिथिला वासियों को एकजुट होकर के फिर से खड़ा होना होगा। जैसे दरभंगा एयरपोर्ट की तारीख ली गई वैसे ही दरभंगा एम्स के लिए भी पूरे उत्तर बिहार को, पूरे बिहार को एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये शिलान्यास, तभी काम शुरू हो पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।